सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम आपके डीएलएड 4th सेमेस्टर के सामाजिक अध्ययन विषय के पवन सीरीज के मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी क्वेश्चंस को पढ़ने वाले हैं। आपके सामाजिक अध्ययन विषय में सारे के सारे अतलग उत्तरी प्रश्नों को मैंने 6 पार्ट में कंप्लीट करवाया है। टोटल 6 पार्ट में सबके सब कंप्लीट करवा दिए हैं सारे के सारे प्रश्नों को। तो अगर आपने नहीं देखा है तो टोटल 6 पार्ट में मैंने बनाया है। 300 से ऊपर प्रश्न है दोस्तों, और आपके राजन सीरीज को पहले ही मैं पढ़ा चुकी हूँ, तो दोनों ही सीरीज के सारे प्रश्नों को अच्छे से आप लोग हल कर लीजिए, देख लीजिए। और अच्छे से मैंने समझा करके पढ़ाया है, तो आपको बहुत मेहनत करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर बहुविकल्पी प्रश्नों को। तो पहला प्रश्न यहाँ पर है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, बाल गंगाधर तिलक या श्रद्धानंद? तो आर्य समाज की स्थापना की थी स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। ऑप्शन नंबर आ जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, रॉलेट एक्ट कानून किस वर्ष बनाया गया था? तो रॉलेट एक्ट 1919 में, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सा जो है 1919 में बनाया गया था। और इसी के विरोध में जलियांवाला बाग में एक विशाल जनसभा हो रही थी, जिसके ऊपर जनरल डायर ने गोलियां चलवाई थी। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, चंद्रशेखर आजाद या भगत सिंह? तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, जलवायु को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक हैं? वायु प्रचलन, समुद्री धाराएं, पर्वतों की स्थिति या उपरोक्त सभी? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर द है, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत का प्रमुख कुटीर उद्योग है? खादी उद्योग, मशीन, वस्त्र, कालीन या फिर उपरोक्त सभी? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर द, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 6 है, देवा शरीफ मेला किस जनपद में लगता है? तो देवा शरीफ मेला जो दोस्तों ये लगता है बाराबंकी जिले में। ऑप्शन व जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, निम्न में से रबी की फसल नहीं है? तो रबी की फसल गेहूं भी है, गेहूं के साथ सरसों बोते हैं हम लोग, चना, मटर ये सब बोते हैं, तो ये सब रबी की फसलें हैं। और धान जो है ये खरीफ की फसल है, तो ऑप्शन सा जो है ये रबी की फसल नहीं है, तो ऑप्शन सा जो है धान ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना जुलाई 1944 में हुई थी, तो ऑप्शन बा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं, कोलार सोने की खानें कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में, कर्नाटका में, तमिलनाडु में या आंध्र प्रदेश में? तो राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा, कर्नाटक में। क्वेश्चन नंबर 10 है, उत्तर प्रदेश में तेल शोधन कहाँ पर स्थित है? मथुरा में, आगरा में, लखनऊ में या कानपुर में? तो तेल शोधन कारखाना मथुरा में स्थित है। ऑप्शन आ जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। 2022 की एग्जाम में ये सारे के सारे प्रश्न पूछे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं, पर्यावरण प्रदूषण के लिए प्रमुख रूप से उत्तरदायी है? जल विद्युत, बायोगैस, जीवाश्म ईंधन और सौर ऊर्जा? तो इसमें से देखिए, पर्यावरण प्रदूषण के लिए प्रमुख रूप से उत्तरदायी है जीवाश्म ईंधन। चाहे कोयला हो, पेट्रोल हो, डीजल हो, पेट्रोल और डीजल से गाड़ियां चलती हैं तो उससे भी पर्यावरण जो होता है वो प्रदूषित होता है। और जो कोयला होता है उसको भी जलाने पर बहुत अधिक जो पर्यावरण है वो दूषित होता है। तो इस तरीके से ऑप्शन सा जो है जीवाश्म ईंधन ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? ये क्वेश्चन इतनी बार आप लोग देख चुके हो, आप लोग के अतलग उत्तरी में भी, बहुविकल्पी में भी, कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। यहाँ ऑप्शन आ में सही कर लीजिए, 24 अक्टूबर। तो ये जो 24 अक्टूबर 1945 है ये बिल्कुल राइट आंसर है। और इसी दिन संयुक्त राष्ट्र दिवस भी मनाते हैं हम इस दिन को। क्वेश्चन नंबर 13 पे दोस्तों आ जाते हैं, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग? NH1, NH2, NH7 या NH14? तो NH7 जो है ये भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, नेशनल हाईवे 7। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं, हथकरघा उद्योग है कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, रसायन उद्योग या आधारभूत उद्योग? तो ये क्या है, एक कुटीर उद्योग है। ऑप्शन आ जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, किसी स्थान पर लंबे समय तक पाए जाने वाली मौसमी दशाओं को क्या कहते हैं? मौसम, जलवायु, ऋतु या मानसून? तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब, जलवायु।
दोस्तों कभी कभी एग्जाम में जलवायु की परिभाषा भी पूछ लेता है, तो जलवायु की परिभाषा आपको यही लिखना होगा कि किसी स्थान पर लंबे समय तक पाए जाने वाली मौसमी दशाओं को हम जलवायु कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। प्रथम स्वाधीनता संग्राम के दौरान मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को हुमायूं के मकबरे में किस ब्रिटिश सेना नायक ने गिरफ्तार किया था? जॉन निकोलसन, हडसन, कैमलिन या फिर हैवलॉक? तो राइट आंसर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर ब, हडसन। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है? झांसी में, ग्वालियर में, कानपुर में या वाराणसी में? तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब, ग्वालियर में। क्वेश्चन नंबर 18 है। 1899 ईस्वी में पुणे में विडो होम की स्थापना किसने की थी? डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग ने, महादेव गोविंद रानाडे ने, केशव चंद्र ने या डी.के. कर्वे ने? तो राइट आंसर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर द, डी.के. कर्वे ने। 2021 में ये सारे के सारे प्रश्न पूछे हुए हैं, आप देख सकते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 पर आते हैं हम। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कहाँ की थी? लाहौर में, मुंबई में, प्रयागराज में या जयपुर में? तो राइट आंसर यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा, मुंबई में। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, व्योमेश चंद्र बनर्जी या सुरेंद्र नाथ बनर्जी? तो राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सा है, व्योमेश चंद्र बनर्जी। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? डॉक्टर श्याम जी कृष्ण वर्मा, लाला हरदयाल, राजा महेंद्र प्रताप या बरकतुल्ला? तो राइट आंसर है लाला हरदयाल। ऑप्शन ब जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। 2021 के क्वेश्चन पेपर में ये सारे के सारे पूछे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है। हिंद स्वराज के लेखक कौन है? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक या अरविंद घोष? तो राइट आंसर यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब, महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। काकोरी कांड में किसे फांसी नहीं दी गई थी? राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, मनमथ नाथ या राजेंद्र लाहिड़ी? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सा, मनमथ नाथ। मनमथ नाथ को फांसी नहीं दी गई थी काकोरी कांड में। क्वेश्चन नंबर 24 है। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो जो कैबिनेट मिशन है ये दोस्तों भारत आया था 24 मार्च 1946 को। तो ऑप्शन नंबर द जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है। काला सोना किसे कहते हैं? कोयला को, जली लकड़ी को, पेट्रोलियम से बने उत्पाद को या लोहा को? तो काला सोना हम कहते हैं कोयला को। ऑप्शन नंबर आ जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है। भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? कानपुर को, अहमदाबाद को, मुंबई को या कोयम्बटूर को? तो भारत का मैनचेस्टर अगर पूछता है तो भारत का मैनचेस्टर हम अहमदाबाद को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश साक्षरता की दृष्टि से किस स्थान पर है? 15वें स्थान पर, 20वें स्थान पर, 24वें स्थान पर या 29वें स्थान पर? राइट आंसर हो जाएगा 29वें स्थान पर। ऑप्शन द सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं। भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? हिमालय, अरावली, पश्चिमी घाट या सतपुड़ा? तो राइट आंसर है अरावली की जो पहाड़ियां हैं ये भारत की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला में से एक है। क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं। भारत में कुपोषण का स्तर मापने के लिए कितने वर्ष तक के बच्चे लिए जाते हैं? 0 से लेकर के 5 वर्ष तक के बच्चे या 0 से लेकर के 8 वर्ष तक के बच्चे या जन्म से लेकर के 10 वर्ष तक के बच्चे या जन्म से लेकर के 12 वर्ष तक के बच्चे? तो जन्म से लेकर के 5 वर्ष तक के जो बच्चे होते हैं ये कुपोषण का स्तर इन्हीं बच्चों में मापा जाता है। ऑप्शन आ सही हो जाएगा। 2021 में आप देखिए ये सारे के सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 30 पर आते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की संस्था यूनिसेफ का मुख्य कार्य क्या है? तो स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ावा देना, पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना, महिला सशक्तिकरण एवं लैंगिक समानता को बढ़ावा देना या कृषि सुधार को बढ़ावा देना? तो राइट आंसर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर सा, महिला सशक्तिकरण एवं लैंगिक समानता को बढ़ावा देना। क्वेश्चन नंबर 31 है। सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की थी? ये जो बुक है सत्यार्थ प्रकाश, इसकी रचना स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की थी और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। अतिलघुत्री में भी पूछा गया है, बहुविकल्पीय में भी पूछा गया है कई बार, ठीक है। और स्वामी दयानंद सरस्वती की ये बहुत ही प्रसिद्ध रचना है सत्यार्थ प्रकाश, इसीलिए इसको बार बार एग्जाम में पूछता है।
क्वेश्चन नंबर 32 है, जलियांवाला बाग हत्याकांड किसने करवाया था? तो आप सभी लोगों को पता है कि जनरल डायर ने पूरी सभा पर गोलियां चलवाई थी। ऑप्शन व जो है सही हो जाएगा। 2020 में ये सारे के सारे प्रश्न आप देख सकते हो पूछे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 33, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में स्टार्ट हुआ था और यही एक आंदोलन है जिसके बाद हमारे देश को आजादी मिली थी। भारत छोड़ो आंदोलन के बाद ही 1947 में जाकर के हमारा जो देश है भारत वो आजाद हो गया था अंग्रेजों से। क्वेश्चन नंबर 34 है, उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय हाई कोर्ट कहाँ? हमारे इलाहाबाद में है, जिसे हम अब प्रयागराज के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर। अभी देखिए, भारत का मैनचेस्टर हम अहमदाबाद को कहते हैं जो कि गुजरात में है, और उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर हम कानपुर को कहते हैं। ऑप्शन सा जो है वो सही हो जाएगा। तो देखिए, इस तरीके से प्रश्न पूछता है एग्जाम में। और जो हमारे तिरंगे झंडे में अशोक चक्र होता है, इसमें कितनी तीलियां होती है पूछ रहा है। तो इसमें टोटल 24 तीलियां होती हैं। तो ऑप्शन द जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। 2020 में ये भी पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 37 है, प्रदूषण के प्रकार है वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण या फिर ये सभी। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द ये सभी। क्वेश्चन नंबर 38 पे आते हैं दोस्तों, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन किसने किया था? चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह या राजगुरु। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। ठीक है, कभी कभी एग्जाम में ऐसे ही पूछ लेता है ये अतिलघु उत्तीर्ण प्रश्न में भी। तो आपको इसके जो संस्थापक हैं उनका नाम याद होना चाहिए, राम प्रसाद बिस्मिल। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, 1857 की क्रांति का नेतृत्व लखनऊ में किसने किया था, या लखनऊ से किसने किया था इस क्रांति का नेतृत्व? वाजिद अली शाह, तात्या टोपे, नाना साहब या बेगम हजरत महल। तो राइट आंसर है बेगम हजरत महल। ऑप्शन द जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 पे आते हैं, मनरेगा योजना किस वर्ष किस सन में लागू की गई थी? तो मनरेगा लागू की गई थी दोस्तों 2005 से। ऑप्शन नंबर ब जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, कर्मा लोक नृत्य है महोबा का, मिर्जापुर का, ब्रज का या सोनभद्र का। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द सोनभद्र का। ये सोनभद्र का लोक नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 42 है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा? उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल या केरल। तो राइट आंसर है बिहार। क्वेश्चन नंबर 43 पे आते हैं, हमारे राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात क्या है? तो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात, पहले लंबाई तो ये 3:2 होता है। तो 3:2 का जो रेशियो है ऑप्शन अ ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन नकदी फसल नहीं है? चाय, कपास, गेहूं या फिर गन्ना। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर स गेहूं। गेहूं नकदी फसल नहीं है, बाकी सब चाय, कपास, गन्ना ये सब नकदी फसलें हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है, चौरी चौरा कांड कब हुआ था? 10 मार्च 1922, 5 फरवरी 1922, 27 मार्च 1922 या 15 फरवरी 1922। तो चौरी चौरा कांड हुआ था 5 फरवरी 1922 को। कहीं कहीं 4 फरवरी भी मिलता है, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन में 4 फरवरी नहीं है, तो 5 है, तो हम 5 को ही सही लगाएंगे। ऑप्शन व जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। और मैक्सिमम जगह पर आपको 5 फरवरी ही मिलता है। अगर ऑप्शन में 5 नहीं दिया है, 4 फरवरी दिया है, तो हम उसको भी सही लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है, 1857 की क्रांति के लिए तिथि कौन सी निश्चित की गई थी? तो ये प्रश्न मैंने बार बार इसका उत्तर आप लोगों को बताया है कि 1857 की क्रांति के जो तिथि निश्चित की गई थी वो 31 मई की गई थी। 31 मई 1857। लेकिन ये क्रांति अप्रैल में ही शुरू हो गई थी, जब मंगल पांडे को फांसी दी गई थी, तभी ये क्रांति शुरू हो गई थी अप्रैल में ही, जबकि इसको होना चाहिए था 31 मई से, यानी कि करीब जून से शुरू होना चाहिए था इसको। क्वेश्चन नंबर 47 है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? देवेंद्र नाथ ठाकुर ने, केशव चंद्र सेन ने, राजा राम मोहन राय ने या महादेव गोविंद रानडे ने। तो राइट आंसर यहाँ पर हो गया दोस्तों राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज की स्थापना याद रखिएगा, आर्य समाज की स्थापना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो हर साल गैप करके एग्जाम में पूछता है। क्वेश्चन नंबर 48 पे आते हैं हम लोग, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये।
देखिए, दादा भाई नौरोजी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, सुरेंद्र नाथ पाल या फिर फिरोज शाह मेहता। तो ये प्रश्न अभी आप देख सकते हो कि कितनी बार आप देख चुके हो इसका आंसर व्योमेश चंद्र बनर्जी, ऑप्शन ब सही हो जाएगा। तो ये लगभग हर साल ये प्रश्न बार बार आप देखोगे रिपीट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, चौरी चौरा कांड कहाँ हुआ था? तो आपको पता है कि गोरखपुर में ही हुआ था। ऑप्शन आ जो है सही हो जाएगा। और चौरी चौरा जो जगह है ये गोरखपुर में ही है। क्वेश्चन नंबर 50 पे आते हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किसने किया था? आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? ये भी कभी कभी एग्जाम में पूछता है। तो राइट आंसर आप सभी लोगों को पता है, सुभाष चंद्र बोस है। ऑप्शन नंबर व जो है सुभाष चंद्र बोस, ये राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से आपने पूरा पार्ट 1 जो है ये टोटल 50 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया। अभी इसके 2 पार्ट और आएंगे, तो आप सारे के सारे पार्ट्स को पढ़ते जाइए अच्छे से। तो यहाँ पर देखिए आपको हमारा कांटेक्ट नंबर मिल जाएगा। अगर आपको 8 के 8 विषयों के हैंड रिटन नोट्स और सारी क्लासेज, मास्टर क्लासेस, सारे विषयों के राजन और पवन सीरीज की पूरी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो उसके लिए आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पर हमारा कांटेक्ट नंबर दिया हुआ है। कांटेक्ट नंबर पर भी कांटेक्ट करके आप सारी की सारी जानकारी हमसे प्राप्त कर सकते हैं। और अगर कोई भी डाउट हो कहीं पर तो आप हमसे पूछ सकते हैं। यहाँ पर हमारा इंस्टाग्राम हैंडल दिया हुआ है, इंस्टाग्राम पर भी आप हमें फॉलो कर लीजिए। और जहां कहीं कोई भी प्रॉब्लम हो आप हमें कमेंट किया करिए। और थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए। दोस्तों आपके लिए क्लासेस लेकर के आते रहेंगे, तैयारी को बेहतर बनाते रहेंगे। तो ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, टारगेट यूपी टेट सीटेट ऐप, ठीक है। और आप सारे के सारे क्लासेस को यूट्यूब पर भी देखते रहिए। जहां कहीं कोई भी समस्या आ रही है तो हमें बताते रहिए। सारे के सारे विषयों के राजन सीरीज, पवन सीरीज को बहुत ही अच्छे से हम पढ़ा दे रहे हैं। सारे क्लासेस पहले ही ले चुके हैं, सारे के सारे प्रीवियस ईयर पहले ही सॉल्व करा चुके हैं। तो अलग से आपको कहीं से कुछ और करने की जरूरत ही नहीं है। थैंक यू सो मच पूरा क्लास देखने के लिए। जय हिंद दोस्तों।